पुलिस कह रही थी साले मोटी दिमाग के हैं, चलो कुछ नहीं करेंगे। बोल रहे इमरान सर जमा से मार के बात कीजिए, मेरा बच्चा आज इस तरफ हो गया, आप इस तरह बात कर रहे हैं हम लोग। लड़के के बाप दिनेश है, उनको उनके सामने वो पुलिस जो मोटी थी वो भाग गई थी। मोटी सी पुलिस थी? मोटी थी पुलिस थी, मैं तो नहीं जानता कौन विभाग है उसका। अच्छा, तो वो गाली दे रही थी क्या? हाँ, गाली दे रही थी। यदि पुलिस अधिकारी के लोग या पुलिस विभाग के लोग गाली दे रहे हैं तो समझिए कि चाचा किसके पास जाकर के न्याय की गुहार लगाएं। क्या इनका ये कसूर है कि ये आदिवासी हैं? क्या इनका ये कसूर है कि ये कम पढ़े लिखे हैं? तो इस घटना के बारे में क्या जानते हैं आप? बारे में यहाँ पे मर्डर हुआ है, पूरा पतली से डाल में टांग दिया गया है। पतली सी डाल में टांग दिया गया। ऐसा लगता है कि वहाँ से मार करके लिया के यहाँ लटकाया था। मारने के बाद? हाँ, मारने के बाद यहाँ लटकाया गया था। हाँ, यहाँ रहते थे, अकेला यही रहता था। बसा ये लाइन बेहन आ जाए। अच्छा, अभी मैं आपको वो भी स्थान दिखाऊंगा जहाँ पर वो लड़का सोया था, वहीं पर सोया था। हाँ जी। प्रिय मित्रों, मैं आपको उस जगह पर भी ले जाऊंगा जहाँ पर वो प्रकाश नाम का 20 वर्षीय लड़का लेटा हुआ था। अब लेटने के बाद शायद उसको वहां से घसीट करके लाया गया और इस आम के पेड़ पर लटका दिया गया। और पर वहाँ बीड़ी मिली है, लड़का कुछ करता नहीं है। तो प्रकाश नाम का 20 वर्षीय व्यक्ति रात में इसी झोपड़ी के नीचे सोया हुआ था। लोग बताते हैं कि इस झोपड़ी के नीचे बीड़ी और सिगरेट भी मिली और बीड़ी और सिगरेट मिलने के साथ उस प्रकाश नाम के व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, उसका बिस्तर भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नजदीक आइए और दिखाइए कि ये बिस्तर के हालात क्या हैं। हो सकता है ऐसा काम हो। और बिस्तर के बगल पर ये सूखा हुआ कुआं पड़ा है। इस सूखे हुए कुएं में नाम मात्र की जल की नमी है। आप देख सकते हैं प्रकाश नाम का व्यक्ति यहीं पर रात में लेटा हुआ था। जनपद चित्रकूट में जिस प्रकार से आए दिन बड़ी बड़ी वारदात होती हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, वास्तव में यह बहुत ही चिंताजनक और अमर्यादित और समाज की मर्यादा को भंग करने वाली घटनाएं दिखाई देती हैं। अब यहाँ पर क्या इसी बिस्तर पर लेटा हुआ था वो? इसी बिस्तर पर लेटा था, इसी बिस्तर पर लेटा था। आप देख सकते हैं कि इसी बिस्तर पर वो लेट। अच्छा, यहाँ पर लेटता क्यों था? खेत वो देखने के लिए क्या? जी, बेहन डलिए सर, इसलिए लेटा था। धान के लिए धान के ये बेहन ताकते थे। अच्छा, लाइना रोपाई के लिए जो पेड़ लगे हैं, जो पेड़ लगे हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का मानना है, रिश्तेदारों का मानना है, या यूं कहूं कि हो सकता है सत्य है, यहाँ पर जो धान के पेड़ लगे हैं, इस पेड़ की रखवाली के लिए रात में प्रकाश नाम के 20 वर्षीय व्यक्ति की यहीं पर रात में नींद होती थी, विश्राम होता था। बगल में सूखा कुआं है। पूरी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद थी, लोग बाग मौजूद थे, सब मामला विधिपूर्ण ढंग से निपटा। लेकिन क्या जनपद चित्रकूट में ऐसी ही घटनाएं घटती रहेंगी? क्या जनपद चित्रकूट में ऐसी ही बड़ी वारदात होती रहेंगी? क्या अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा? क्या अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून नहीं बनाया जाएगा? इन सब सवालों के घेरे में फिर एक बड़ी वारदात तमाम प्रकार के सवालों को अपने अंदर दफना करके चली गई। अब देखना यह होगा कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलता है या फिर पीड़ित पक्ष की फाइल को तथाकथित तरीके से दबा दी जाती है। तो इस घटना के बारे में इतनी बड़ी घटना होगी, क्या लगता है कोई दुश्मनी रही होगी? अब कल तो ये तो ननिहाल में रहते थे जी, और अब ननिहाल में रहते तो हम लोग तो यहाँ कुछ जान नहीं सकते थे क्या करते थे। जी। अब ये तो ननिहाल वाले बताएंगे। क्या नाम भैया? मेरा नाम रतन कुमार है। रतन कुमार नाम है। ये तो क्या लगता है इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, क्या ये घटनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। प्रिय मित्रों, जनपद चित्रकूट थाना बरगढ़ अंतर्गत जमीरा कॉलोनी के पास या जमीरा कॉलोनी में एक बड़ी वारदात होती है, जहां पर प्रकाश नाम के एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, उसको वो रात में इसी झोपड़ी पर कल रात में, या यूं कहूं कि कल रात में इसी झोपड़ी पर सो रहा था। सुबह जब लगभग 7, साढ़े 7 या 8 बजे ग्रामीणों को या परिवार के लोगों को सूचना मिलती है, भगदड़ मचती है। उसके बाद घटना का क्रम क्या है मैं पूछूंगा इनसे। क्या नाम भैया? दया शंकर नाम है। आप उस लड़के के क्या लगते हैं? चाचा लगते हैं। तो क्या आपके उस लड़के के साथ किसी की दुश्मनी थी? दुश्मनी तो नहीं थी। दुश्मनी नहीं थी? हाँ, ये भी हमको पता भी नहीं है, इसलिए मैं अपने गाँव रहता हूँ। कौरिया गाँव था, ननिहाल में रहता था। अच्छा, ननिहाल में रहता हाँ, था। ये ननिहाल में रहता था।
ये ननिहाल है। ननिहाल है। अच्छा, तो ननिहाल में रहता था तो उसके माता पिता भी रहते थे कि वो केवल अकेले? नाना नानी के पास में रहता था। वो नाना नानी के पास में रहता था। मामी से ही मामा मतलब हैं, अपने मामी से खुद मामा भी हैं। बोले अच्छा। कि बच्चा हमारा समय साथ में रहेगा, हम परवरिश में कर रहा हूँ, तो ये बुढ़ापा मेरा सहारा होगा। तो मामा मामी का सहारा बनने के लिए कि नाना नानी का सहारा? नाना नानी नाना नानी का सहारा बनने के लिए प्रकाश नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, अपने नाना नानी के पास बड़गढ़ थाना अंतर्गत जमीरा कॉलोनी पर रहता था। रात में यहाँ पर निवास करता था, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे धान के बेड़ लगे हैं। इन धान की बेड़ की रखवाली करने के लड़का लेटता था। और रात में कल इतनी बड़ी वारदात हुई, तो क्या लगता है किसी के ऊपर शंका है आपको? वैसे तो मैं किसी को नहीं कर सकता जी। लेकिन उसके साथ हुआ तो मर्डर ही हुआ। देखिए मेरा ये, अच्छा, आप हाँ। क्यों कहते हैं कि उसके साथ मर्डर ही हुआ है? इसलिए वो कोई एक आदमी पेड़ चढ़ेगा तो अपना चप्पल वहाँ पर थोड़ी ना ले जाएगा। जी जी जी। चप्पल ही उतार कर ही जी पेड़ चढ़ेगा। वो जी। उसका चप्पल उसके पैर में लगा था, पूरा चप्पल बराबर लगा था। अच्छा, हाँ, मतलब जब वो वहाँ पर लटका था, सुबह लोगों ने देखा तो लटकती हुई शरीर में चप्पल भी मौजूद थे। हाँ हाँ जी। सर, पुलिस वालों के सामने था सर। चप्पल मौजूद थी। हाँ चप्पल मौजूद था, पुलिस वालों के सामने सर निकाला गया। पुलिस वालों के सामने मौजूद हाँ थी। हाँ सर, चप्पल मौजूद चप्पल था। मौजूद था सर। तो क्या लगता है किसी ने हत्या कराई? जी। हाँ किसी ने घटना हाँ कराई? हाँ, बराबर पर कराया गया है। वही घटना पतली कराई डार गई? पर, हाँ, जो जी। जिस डार पर उस लटकाया गया था वो पतली डार थी। हाँ। जी। मतलब कोई अगर बल दे ज्यादा से ज्यादा तो जी। टूट जाएगी। यानी कि उसको ऐसी डार साजिशन थी। वहाँ पर टांगा गया हाँ, था। जी जी, पुलिस का बर्ताव आपके साथ कैसा था? गाली दिए। गाली दे थे, हमको खुद बता रहे, हम कान से अपने सुना हुआ, 2-4 भी हमें साथ में थे, रोक रहे वो बोल थे, रहे तो थे, हम लोग रोक पुलिस वाले रहे गाली थे। दे वो बोला के भाग कि गए। यार ये सारे मोटी दिमाग के हैं, बहन ऐसे बोले थे। यहाँ पर लेडीज तो वो भी कह रही जाओ देखो जो तो करना कर लेना। बड़गढ़ ऐसे पुलिस बोल- गाली दे रही जी, थी? जी। बड़गढ़ पुलिस हाँ। गाली दे रही जी सर, गाली दे रही। हम खुद सुने हैं, क्या हमारे कह रही साथ थी में ये बोल रही थी कि मतलब मोटी दिमाग वाले साले बहन ऐसे बोल रही थी। पुलिस बोल रही थी? हाँ जी सर, पुलिस बोल रही थी। मैंने अपने कान खुद सुना, 2-4 आदमी में एक गांव का पहचानता हूँ मैं, पहले रहता अरे हम भी थे, हम सुन रहे थे ना। कई आदमी थे। पुलिस क्या कह रही थी? हाँ। पुलिस कह रही थी मोटी दिमाग के हैं, चलो कुछ नहीं करेंगे। बहन बोल रही थी? बहन बोल रही थी, हम कान सर जमा से मार के बात कीजिए। और मैं खुद बोला था सर और- ऐसा है, मेरा बच्चा आज इस तरफ हो गया, आप इस तरह बात कर रहे हैं हम लोगों से। और तमीज ने बोलने जो के लिए, लड़के खुद डांटे उसको। जो लड़के के बाप दिनेश है, उनको उनके सामने वो पुलिस जो मोटी थी वो भाग गई थी। मोटी सी पुलिस हाँ, थी? मोटी थी पुलिस थी, मैं तो नहीं जानता कौन विभाग है उसका। अच्छा, तो वो गाली दे रही थी क्या? हाँ, गाली दे रही थी। पुलिस वाले जो जेंट्स है वो गाली दे रहे थे कि लेडीज गाली दे रहे थे? लेडीज तो मैं डांट रही थी, लेकिन वो जेंट्स था वो गाली दिया था, मैं उसको सुना हूँ, वो भी दिया था गाली। गाली दे रहे थे? हाँ, बात बोला, मोटी दिमाग वाले हैं, ये साले कुत्ते हैं, इसे बहुत से गाली दिया। आप हम लोग लोग- उसको हम खुद रहे एक साले वो सर इस तरह जमान मत बोलिए। किस समाज से आते हैं आप लोग? हम लोग आदिवासी कोल। अब बताइए, बेचारे आदिवासी हैं, गरीब ये पाल- न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और पुलिस प्रशासन के अधिकारी या जिम्मेदार लोग, बड़गढ़ पुलिस के लोग गाली दे रहे हैं, मोटी दिमाग के हैं। तो क्या मोटी दिमाग के हैं तो इनके साथ न्याय नहीं होगा? अभी आदिवासी समाज के से आते हैं तो क्या इनके साथ अन्याय होगा? नहीं सर, अन्याय नहीं होना चाहिए सर, न्याय होना चाहिए सर। हाँ, अगर हम भी अगर आपके उसमें अधिकार में जुड़े हैं सर, हम भी मानो हैं, तो मानो के साथ एक न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए सर। आप देख सकते हैं, चाहे आदिवासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, या किसी भी समाज का हो। अब जैसे पुलिस वाले ने बोला कि ये मोटी दिमाग के हैं, तो आप समझिए कि पुलिस वाला मोटी दिमाग का है कि ये लोग मोटी दिमाग के हैं। अब इस तरह पुलिस को क्या बोलना चाहिए पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ? इतनी बड़ी वारदात हो गई, किसी के घर में किसी के पैर में एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो उसको करंट की तरह लगता है, और जवान लड़का, इनका जवान भतीजा बेचारा चला गया। अब ये चाचा के आंख में आंसू गौर से देखिए, कैमरा को जूम करके देखिए कि चाचा बेचारे रो रहे हैं। अब रोने के बाद भी यदि पुलिस अधिकारी के लोग या पुलिस विभाग के लोग गाली दे रहे हैं तो समझिए कि चाचा किसके पास जाकर के न्याय की गुहार लगाएं। क्या इनका ये कसूर है कि ये आदिवासी हैं? क्या इनका ये कसूर है कि ये कम पढ़े लिखे हैं? क्या इनका ये कसूर है कि आदिवासी समाज से आते हैं तो ज़्यादा लोगों से लड़ भिड़ नहीं पाते हैं, कानून की जानकारी नहीं रखते, इसलिए पुलिस वाले इन लोगों को गाली देते हैं? आप देखे होंगे कि पूरे वीडियो में चाचा के आंख में आंसू के अलावा कुछ नहीं मिला। इनके दृश्य को देखिए, इनके जो दुख का पहाड़ इनके ऊपर टूटा उसको समझिए, और इनको मुआवजे के साथ साथ इस आदिवासी परिवार को न्याय दिलाइए। मोटी बुद्धि कह करके इनको दुत्कारिए नहीं। जितना एक सामान्य वर्ग के आदमी का समाज में हिस्सेदारी है, उतना इस आदिवासी समाज से आने वाले लोगों की भी हिस्सेदारी है।
कानून व्यवस्था किसी के साथ पक्षपात ना करे, बड़गड़ पुलिस किसी के साथ पक्षपात ना करे, यही मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ। मैं लड़के के मामा लगता हूँ और सर ये वो लड़का यहीं झोपड़ी में सोता था और इसको लगभग 10 बजे तक किसी बात हुआ है, पुलिस वाले जाने के मोबाइल ले गए हैं और सर हम लोग सूचना पाते समय हम लोग आए तो देखा कि पेड़ में लड़का मारकर लटकाया गया है। बहुत पतली डार है सर, वो डार सह नहीं सकती है हैं? और बहुत पतला से धागा था, धागा भी मोटा नहीं था सर। तो ऐसा है कि मार करके उसको बांध के उसी में ठहरा दिए हैं। यहाँ तक मेरा अनुभव ऐसा लग रहा है और आप लोगों का भी अनुभव होना चाहिए। दुश्मनी या कुछ वो सर वो लड़के ननिहाल में रहता था यहाँ, इसके बारे में उसके नानी नाना मामा बता सकते हैं सर, जो सगे मामे हैं वो बता सकते हैं यहाँ गाँव का। हम तो यहाँ के लोग तो बताते हैं बहुत अच्छा लड़का था, कोई किसी से वो नहीं था सर। क्या मतलब है आपका? मतलब लोग बताते हैं कि किसी से उसका मतलब अच्छा लड़का था, कोई नशा न पत्ती न कोई चीज, पढ़े लिखे लड़का था, इंटर तक पढ़ा भी था। हाँ। तो आपको पुलिस से क्या उम्मीद है, क्या कहेंगे? पुलिस से सर, मेरे सामने गाली दे रही थी, पुलिस से यही उम्मीद है। सब भगवा मोटी दिमाग वाले हैं, ये ऐसा बोल रहा था पुलिस वाला। हम लोग जिस गाड़ी में लहाज थी, गाड़ी में बैठा था, गाड़ी इतना तेज जा रही थी, लगा कि धीरे धीरे चलो भैया इसी रास्ता में। तो हम लोग फिर उतरे गाड़ी पर ले, मेरे सामने बोला, हमने सामने बोला, हम खुद सुना, 2-4 आदमी सुने हैं। वो बोला कि ये साले मोटी दिमाग वाले हैं, वाले इधर से दौड़ रहे हैं। हाँ वो बोले, हम उसको चिंता हूँ कि बागा थाना पुलिस जो है, मैं चिंता इस तरह से बोलता हूँ। क्या लगते हैं आप उस लड़के के? चाचा हूँ मैं, हमारा भतीजा है। अच्छा, आप पुलिस वाले आपको सबक नहीं दिए? हाँ उनसे मैं खुद बोला कि देखिए आप जमा सुधार बोले सर, इस तरह के बोल रहे थे सिपाही लोग। तो क्या है, अब आपको क्या उम्मीद है पुलिस से? क्या पुलिस क्या जब अभी गाड़ी दे रही है, क्या करेगी हम लोग उसमें? जब हम अभी गाड़ी दे रही है, हमारी जो लहाज उनके हाथ पहुंची नहीं, खुद रंगाबाज दिखाने लगे। और कई लोग बोलते हैं बोलो वो पीएससी बुलाओ, में सुधार जाएंगे सब, ऐसे बोले थे। हम खुद अपने कान से सुने हैं, रोड पर एक नहीं 10-20 आदमी थे वहाँ पर। कहीं आप रोड या जाम करने का सोच रहे थे क्या? सोच रहे थे, हमारे तब उस समय लाश जा रही थी, लाश हमें चली गई थी। उसके बाद का तमाम हम लोग कल पहुंचे, तब एक मोटी थी, कौन कारी है वो, हाँ वही वो किस तरह बात बोली है, वो भी बोली इस तरह की कि तुम ज्यादा रंगबाजी दिखा रहे हो, ज्यादा बात कर रहे हो। हम बात नहीं करें, क्या करेंगे? हमारा बच्चा आज लटका दिया गया, हम क्या कहें? बताइए आप लोग ना। हमारा सियाना बच्चा, बताइए। ऐसे बरगद थाने की पुलिस बोलती है, पुलिस वालों पर दबाव आना चाहिए। आप लड़के के चाचा हैं तो आपको किसी को कोई सूचना होगी, कोई लड़के से, कोई किसी से कुछ? ऐसा तो हम यहाँ रहते नहीं है, वहाँ से हमको ऐसा कोई बात ही नहीं मिली बच्चे के बारे में, बच्चा जो है किसी तरह कोई बात ही नहीं मिली। यहाँ रह रहा था, जाता था नानी नाना किसी उसको टाइम जो जाए, है पाले हैं, 1 आध घंटा रहे, सब घर में जाए, पैर पड़े, हाल चाल हुआ, बच्चा चलाता था। अब किससे रंजिश थी किससे नहीं थे, हम लोग नहीं बता सकते। कहीं ना कहीं किसी लड़की और की का कोई? नहीं ऐसा हमको तो नहीं लग रहा था ऐसा भी जानकारी हुई नहीं। अब रहता तो वही कि लड़का लगाता तो बताइए, चप्पल उसके पैर में था, चप्पल वो भी चप्पल है जो रेंगने में गिर जाएगा, अपने से छट जाता है चप्पल, लेकिन वो चप्पल लटक गया पेड़ में। बताइए, आप भी उम्मीद लगेगा कि अगर कोई आदमी पेड़ में चढ़ेगा तो क्या चप्पल पैर में चढ़ पाएगा? कोई अगर पेड़ में चढ़ेगा, चप्पल पैर थोड़ी ना चढ़ेगा सर। ऐसे ऐसे जगह पर लटकाया गया जहाँ मैं 2-3 आदमी बैठ करके, ऐसा जगह है जाके देखिए ना, उस पेड़ पर 2-4 आदमी चढ़ करके पकड़ के अच्छे तरह बैठ के तब उसको लटकाया है। अब पतली डांट थी। आपका कहना है कि इस कार्य में 4-5 लोगों? हाँ अकेले पतली डांट थी, जिस हमारा बच्चे इसमें झूल रहा था, वो पतली डांट थी। हाँ इसमें लगभग कितने अब लोग पतली रहे? एकदम रस्सी पतली थी। इस कार्य को अंजाम देने में कितने लोग रहे होंगे? अब कम से कम 3-4 आदमी तो पर रहे होंगे, 3 आदमी तो मान लीजिए, 3-4 आदमी। नहीं, इसमें जो है 5 आदमी, हाँ 4-5 बता रहे ना, 4-5 से कह नहीं सकते, और काफी ऊंच उठा ले गए। 7-8 आदमी लगे।